रायसेन के दशहरा मैदान में उन्नत कृषि मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। 11 से 13 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में ड्रोन खेती, जैविक खाद, उन्नत बीज और स्मार्ट उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है। पहले ही दिन हजारों किसानों ने भाग लेकर नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। किसानी किसान है। भारत माता की जय जवान। आज हम सबके सौभाग्य से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने हमारे बीच पधारे हुए भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री, और केवल रक्षा मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री के पहले आदरणीय भाई साहब कृषि मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार के, और कृषि मंत्री के नाते भी उन्होंने देश के किसानों की अतुलनीय सेवा की है, अतुलनीय सेवा की है। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता, मार्गदर्शक आज कृपापूर्वक हमारे बीच पधारे हैं। श्रद्धेय भाई साहब श्रीमान राजनाथ सिंह जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। उनका स्वागत है, उनका वंदन है, उनका अभिनंदन है। मध्य प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरा साल ही कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है, हमारे आदरणीय श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी, तालियां बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। आदरणीय मोहन जी, आपका भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री भी आज हमारे बीच आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री और यशस्वी नेता आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्रीमान ऐदल सिंह कंसाना जी, भाई लखन पटेल जी हमारे पशुपालन मंत्री, नारायण सिंह कुशवाहा जी हमारे उद्यानिकी मंत्री, हार्टिकल्चर मंत्री, नारायण सिंह पवार जी हमारे प्रभारी मंत्री, नरेंद्र पटेल जी हमारे इसी जिले से मंत्री, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र पटेल जी, लोकप्रिय सांसद नर्मदापुरम आदरणीय भाई दर्शन चौधरी जी, और यहाँ उपस्थित मेरे किसान बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। और यहाँ का गेहूं आज पूरे दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। ये अद्भुत रायसेन, भाई साहब, दो वर्ल्ड हेरिटेज है यहाँ इस रायसेन जिले में। यहाँ सांची है, यहाँ भीम बैठका है, 35,000 साल पहले की मानव सभ्यता के चिन्ह जहाँ स्वर्गीय डॉक्टर हरिभाऊ बाकरकर जी ने ढूंढे थे, आज वो भीम बैठका इस रायसेन जिले की शान बढ़ा रहा है। और इस रायसेन में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, महाकाल की नगरी से मुख्यमंत्री जी आते हैं, यहाँ सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर के मंदिर में स्थापित है, और यहाँ नर्मदा मैया की लहरें हैं। यहाँ कल कल छल छल करती हुई बेतवा यहाँ की हरियाली को बढ़ाने का काम करती है। अद्भुत है सचमुच में रायसेन। मैं रायसेन की इस जनता जनार्दन को, किसान भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि ये केवल कर्मकांड नहीं है आज का कार्यक्रम। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली, एक आत्मनिर्भर और एक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत, 1 एकड़ का इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एकीकृत कृषि प्रणाली का पूरा डेमो हो रहा है, पूरा लगा हुआ है, और 1 एकड़ में अगर ढंग से किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं 2 लाख रुपया से ज्यादा किसान कमा सकता है। 2 लाख रुपया से ज्यादा कमा सकता है। कल ठीक दोपहर को 1 बजे ये रोड मैप यहां घोषित किया जाएगा कि इसमें फलानी फसल, यहाँ हार्टिकल्चर कैसे हो सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से इलाकों में हो सकता है, दलहन की कौन सी खेती हो सकती है,
कौन सी फसल, बीज की कौन सी किस्म, और अगर बाग लगाना चाहते हो तो कौन से पौधे, ये सब उसमें आपको बताया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से उस रोड मैप को यहां धरती पर लागू करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम के लिए नहीं है। हम तो सचमुच में आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो कृषि मंत्री रहने का फायदा है, और नहीं तो केवल कुर्सी पे बोझ बन के बैठने का क्या फायदा। और इसलिए मन में एक ही तड़फ है, मन में एक ही लगन है, मन में एक ही धुन है कि हम एक मॉडल बनाएं, इस क्षेत्र की कृषि को बदल के हम दूसरे क्षेत्रों में भी देश के इस मॉडल को हम आगे बढ़ा पाएं। और इसलिए इस कृषि मेले का, ये उन्नत कृषि महोत्सव का यहाँ आयोजन किया गया है। आप पूरी गंभीरता से इसमें भाग लीजिए, सरकार की विभिन्न योजनाओं को समझिए भी। इतनी योजनाएं हैं, मैं आज बताऊंगा तो देर हो जाएगी। हम यहाँ हॉर्टिकल्चर का हब बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र को। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के एक तरह से सूत्रधार माननीय भाई साहब उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। सच में कल्पना करो कि अगर उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस समय आपने उनको प्रमोट किया प्रधानमंत्री करके, वाकई पूरे देश ने 360 की तरह बदल गया। आज का ये कार्यक्रम पूरे मंच के लिए समय की कमी है। मैं सब हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन करता हूं। आप भी ताली बजा के अभिनंदन कर दे भाई साहब को। अगले कार्यक्रम में जाना माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए, इसलिए सीमित समय है, लेकिन हम सब तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की दुनिया के सामने छवि बन रही है, और वाकई अद्भुत है मंच आज का। एक तरफ सीमा पे जवान और उसके रक्षा मंत्री हमारे बीच माननीय राजनाथ सिंह जी, और खेत में किसान, दोनों का मान सम्मान बराबर है। यह आयोजन आज दोनों की गरिमा बढ़ाने वाला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सीमा पर भी देश सुरक्षित है, और हर क्षेत्र में किसान के माध्यम से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। अब खाद्यान्न उत्पादन में भी देश दोगुना निर्यात कर रहा है। ये भारत सरकार का कमाल है। जोरदार ताली बजाओ। दोगुना निर्यात किसको कहते हैं? कांग्रेस के जमाने में खाने के गेहूं भी आयात करने पड़ते थे, और 60-70 के दशक में तो कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से देश ने कहा कि खाने के लिए तकलीफ है तो उपवास के मार्ग पे ले जाए गए। लेकिन आज अपने इस बात का गर्व है, अकेला रायसेन 47 देशों में बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। जोरदार ताली बजाए अपने खुद के लिए। और क्या हमारा बासमती, क्या सरबती, किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं। सिंचाई का रकबा, माननीय भाई साहब 1956 में मध्य प्रदेश बना, कांग्रेस की सरकार लगभग 55 साल रही। मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। यह कांग्रेस के शासनकाल का हिसाब था। गेहूं का दाम 90-95-100, इससे आगे नहीं था। 55 साल में केवल 400 रुपए बढ़ा। और हमारी सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, उमा जी की, बाबूलाल गौर जी की, और मेरे आपके सबके माध्यम से भाजपा की सरकार में 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। यह हमारी सरकार का निर्णय है। भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो इस समय भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, आप सभी के बीच इस उन्नत कृषि महोत्सव में आकर सचमुच मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से ही आता हूं, गांव का ही रहने वाला हूं। रायसेन की धरती पर मैं मानता हूं इस मेले का आयोजन निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए निश्चित रूप से यह लाभदायक सिद्ध होगा। न केवल लाभदायक साबित होगा, बल्कि उनके जीवन की तस्वीर बदलने वाला होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, यह राष्ट्रीय कृषि मेला सरकारी योजनाओं के साथ बिचौलियों से मुक्त बाजार और सुरक्षित उपज
समृद्ध किसान की, इस थीम पर यह केंद्रित है। मुझे बताया गया है कि यहां विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज पर सरकार की ओर से दी जा रही छूट और ब्याज की आर्थिक सहायता की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान फसल कटाई के बाद वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर सही समय पर अपने अन्न को बेचकर वह बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके। आज मध्य प्रदेश से दिल्ली भले चले गए हों, पर मैं देखता हूं कि मध्य प्रदेश आपके मन में यश का तस विद्यमान है। यह देखकर मुझे बेहद खुशी होती है और मैं समझता हूं कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जिस लगन के साथ, जिस परिश्रम के साथ वह काम कर रहे हैं, आपके अनुभव का लाभ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन सिंह जी यादव को निश्चित रूप से प्राप्त होगा और यह मध्य प्रदेश दिन दोगुने रात चौगुने ताकत के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएगा। मेरे बहनों भाइयों, अपने कार्यकाल में आपने जनता के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी प्रयास किए, उन्होंने भारत के हृदय प्रदेश को यानी मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान दी है। और खुशी की बात यह है कि आप सबकी जनोन्मुखी और विकास की विरासत के प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने न केवल अच्छी तरह से संभाला है, बल्कि तेजी से उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि जो यह सहयोग, जो सहायता सरकार के द्वारा किसानों को दी जा रही है, यह कोई दान नहीं है। मैं मानता हूं यह आपकी परिश्रम, आपके मेहनत का यह सम्मान है। यह पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि आप बीज खरीद सकें, आप खाद खरीद सकें, आप अपने खेतों में कोई भी जरूरी काम जो करना आवश्यक हो वह कर सकें। बहनों भाइयों, अब तक इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में गए हैं, बिना बिचौलियों के, बिना किसी झंझट के। यह आप सभी किसानों के प्रति हमारी सरकार की तरफ से एक कृतज्ञता है। मेरे बहनों भाइयों, कुल मिलाकर मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा कि कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यदि हमारा गांव का नौजवान इसमें जुड़ता है तो स्वाभाविक रूप से नवाचार बढ़ेगा, नई नई तकनीकें विकसित होंगी, किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और देश की अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से सशक्त होगी, मजबूत होगी। और हमारी सरकार भी हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं देश के किसान भाइयों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, हम प्रतिबद्ध हैं ताकि खेती आने वाले समय में गर्व का विषय बने और हमारे किसान पूरी आन बान और शान सम्मान के साथ जीवन जी सकें। यह हमारी सरकार का एक संकल्प है। किसानी